जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये मारवाड़ और मेवाड़ के जो राजपूत थे, ये तो स्वयं स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब दुर्गादास राठौड़ जी जीते थे तो उन्होंने जैसे किया वैसे इन राजपूतों ने ना घर वापसी की, ना टूटे हुए मंदिर से जो मस्जिदें बनी थी वो गिरी। जब अलाउद्दीन ने दक्षिण में देवगिरी किले पर हमला किया था तो सैकड़ों सूफी भी उसके साथ दक्षिण में निकल आए। वहां दक्षिण में उन्होंने खानकाहें की स्थापना की। धर्मांतरण का धंधा तो वो तो जैसे मध्य एशिया से निकले वहीं से उन्होंने चालू किया था। खुलेआम सूफी हिंदुओं का कत्ल करने मैदान में उतरे थे और कुछ सूफी खुले सांड थे, वो दक्षिण में कई जगह पे फैल गए। उसमें से कुछ हठ योगी के आश्रम में गए, कुछ गुरुकुल में गए, किसी ने किसी तपस्वी की सेवा करना शुरू किया। समय बीतता गया तो ज्ञान के प्रकाश से वो भी ओतप्रोत हो गए। जाहिर है, साधु तपस्वी की सेवा करोगे, उसके पास रहोगे तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान तो मिलने वाला ही है। लेकिन अपनी गंदी बुद्धि से अर्थ का अनर्थ करके तबलीग करने लगे। वैसे हमने सबने देखा है कि हमारे ग्रंथों में एक मौलिक विचार कोई कथा के माध्यम से बताने का रिवाज है और यही स्टाइल इन सूफियों ने अपनाई। परिणाम ये हुआ, वो चिश्ती अजमेर वाले की मनोहर कहानियां, औलिया हमदनी की बालिश कथाएं आज जो हम सुनते हैं, गाजी मियाँ की भी वही कथाएं हैं। धीरे 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 समय बीतता गया तो हिंदू जनता भी इनके पीछे लग गई। यही कारण है कि मोइनुद्दीन अजमेर गांव में, जहां हिंदू बहुल गांव था, उस गांव में ये भांड शादी कर पाया। 1001 से 1029 तक अनेक आक्रमण गजनी के मोहम्मद ने किए। उसका तो जाहिर बताया हुआ संकल्प था कि पूरे भारत को, जो भारत उस वक्त दारुल हर्ब था, उसे दारुल इस्लाम करना था। ये नापाक काफिरों की जमीन को पाक करना था। और ये जानते हुए भी हमारे ये भांड लिब्रांडू कथाकार जितने भी हैं, वो इस आक्रमण को केवल पैसे के लिए की गई लूट मानते हैं। अब यहीं 30 साल में भारत में मध्य एशिया से सूफी और वो शेख पीर ये भारत में आकर बसना शुरू हो गए। परिणाम हम आज सिंध और पंजाब में देख रहे हैं, उनका प्रभाव कितना है हम समझ सकते हैं। इस्लामी आक्रांता जैसे जैसे जीतते आगे आए, वैसे वैसे उनके पीछे सब सूफियों ने भारत में अपने पांव पसारने शुरू किए। शेख जलाल का उदाहरण लेते हैं। गुलाल अबरार का लेखक, उसमें लिखा है कि ये जलाल जो था, ये जन्म से तुर्कस्तानी था और वो वहाँ पे सिलसिले ख्वाजगान के सैयद अहमद मसावी के इलाके में था, जो उसके खलीफा थे। और उनकी इच्छा से जलाल के पीर ने जलाल को आशीर्वाद दिया कि अपने आप खुद के ऊपर आत्मिक जिहाद में आप विजय प्राप्त कर लोगे। उसने आशीर्वाद क्या दिया? तो उसने आशीर्वाद दिया कि जलाल अपने खुद के ऊपर आत्मिक जिहाद जब करेगा तो उसको विजय प्राप्त होगी। अब ये रूह जो है, अगर अल्लाह ने मिट्टी के पुतले में फूंकी हैं और उससे अगर मनुष्य बना है और उसका यानी वो मिट्टी के पुतले का जो पुरुष है, उसकी सांस
पर भी उसका अधिकार नहीं है एज पर कुरान। तो ये मित्रों, ये आत्मिक जिहाद, हाँ, ये कंसेप्ट कहाँ से इन्होंने निकाली? हाँ, सोचने पे ये बात मजबूर कर जाए। आगे की लाइन बहुत वास्तविक है। लेखक आगे कहता है कि जैसे आत्मिक जिहाद ने उन्होंने विजय प्राप्त की, उसी के भांति दारुल हर्ब में कुफ्र के विरुद्ध जिहाद में वो सफल निश्चित हो पाएंगे। ये खलीफा की दुआ है। अब मजे की बात देखिए, ये जलाल आज भी बंगाल का बहुत बड़ा सूफी माना जाता है, और ये आत्मा, उसका जिहाद, ये सब जो बातें हैं ना, ये उसने भारतवर्ष में की हैं, ना कि वहां तुर्क, ईरान और मध्य एशिया में। बाकी सभी जगह तो भाई साहब कुरान चलेगा, लेकिन लेकिन भारत में, भारत की परंपरा, संस्कृति, रीति, ये सब ये सूफी उसमें घुसाड़ लेंगे। वहाँ हिंदू काफिर उनको चलते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान 9.17 या फिर 18.102 से 106 तक आप जरा पढ़ के देखो कुरान क्या कहता है। वहां तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह काफिर का चाहे जो अच्छा हो स्वीकारता नहीं है। अल्लाह को कोई काफिरों की अच्छी चीज स्वीकार्य नहीं है। 8.39 में कुरान का हुक्म है कि धर्म केवल और केवल अल्लाह के लिए है, और इसे पाने के लिए अश्रद्धावान श्रद्धाहीन काफिर से मोमिन युद्ध करे। ये भी आदेश है। अब देखो, अब ये सूफी भांड तबलीग के लिए कुरान का भी ये आदेश भूल गए। अब बताओ। और सूफियों ने काफिर से जिहाद करने का एक अनूठा ये तरीका निकाला। इसके अनंत उदाहरण है। मुझे तो कश्मीर का सुल्तान सिकंदर याद आया। इसने 1379 से 1413 तक कश्मीर पे राज्य किया। अब पहले, अच्छा, ये सिकंदर जो है ये भी धर्मांतरित माँ का ही बेटा है। जैसे वो फिरोज तुगलक भी, जैसे वो भी, उसकी माँ भी हिंदू थी। तो पता नहीं, शायद फिर माँ के कुछ ना कुछ तो संस्कार इनके डीएनए में घुसे होंगे। तो ये सिकंदर जो था, ये पहले 10-12 साल तो बड़ा सहिष्णु बना। मुझे पंडितों को राज दरबार में सम्मानित किया, गुरुकुल खोले, है ना, हिंदू जो उत्सव थे उनमें ये शरीक होता था। तो पहले 10-12 साल तो ऐसे कि जैसे सूफी वहां पे घुस गए, धर्मांधता की सभी हदें ये सिकंदर ने पार कर ली। अब चलते हैं वो जलाल। जलाल को सैयद ने अपने खुद के 700 मोमिन ये इसके साथ भेजे थे भारत पे आक्रमण करने के लिए। और ये सब लोग थे, ये पहले तो खाना बदोश लोग थे। ये सब हम जानते हैं, पशुओं के चारागाह जो होते हैं वो खोजते रहते और घूमते रहते थे। लेकिन इस्लाम ने इन्हें लूटना सिखाया। मित्रों, ये सचवाला जी का एक चैनल है, बड़ी बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं कुरान का। अब उन्होंने 2 कैटेगरी कुरान की की हैं। एक मक्की आयतों की की है, एक मदनी आयतों की की है। सचवाला जी और बाकी के जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो मानते हैं कि ये तेरा दिन तेरे पास, मेरा दिन मेरे पास, ये जो आयत है ये मक्की आयत है। जब इस्लाम के हाथ में किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं थी और वो संख्या में भी बहुत कम था, यानी 100 से भी कुछ 96 इस्लामी मोमिन हो गए थे 13 साल में मक्के में। तो ये मक्की आयत है
जो बाद में जब ये लोग मदनी गए, जीते, इनके हाथ में सत्ता आई, तो ये मक्की सारी आयात जो है ये इन्होंने फारिग कर दी है। ये मक्की आयतों को तो इस्लामी मोमिन भी नहीं मानता। तो ये तेरा दिन तेरे पास, मेरा दिन मेरे पास, ये साजिद रशीदी जो टीवी पे भौंकता है उसका कोई मतलब नहीं है, झूठ बोलता है ये। तो ये शेख जलाल जब भारत में आके जीता गया तो वहाँ पे फिर हर गांव में अपने शिष्य भी छोड़ता गया। बंगाल सिलहट में पहुंचा तो वहाँ सिर्फ उसके 313 मोमिन शिष्य बचे थे। वहाँ का राजा था गौड़ गोविंद। अब कहते हैं ये सब सूफी ग्रंथों में लिखा है, गौड़ गोविंद की सेना हजारों में थी और 313 मोमिन को लेके आश्चर्यकारक रीत्या शेख जलील जीत गया। अब पता नहीं कैसे जीता, लेकिन हाँ जीत गया। तो जीतने के बाद तो शेख जलील ने पहला काम क्या किया? पहला काम माले गनीमत को बांट दिया और खुद के पास बच्चे रखेंगे। अब बताओ, इनको इंटरेस्ट जर जोरू जमीन, जर संपत्ति मिल गई, महिलाएं मिली और जमीन मिली, तो बस इनका फंडा बहुत क्लियर है इन लोगों का। ऐसे कई कई जाहिर है ऐसे चमत्कारिक मनोहर कहानियां जानबूझ के बंगाल के हिंदुओं में प्लांट की गई हैं। ये प्रोपेगेंडा किया गया था मेरे ख्याल से, उसका परिणाम उनको चाहिए था, वहीं वहाँ असंख्य हिंदू मोमेडियन हो गए। शेख जलाल और उसके मध्य एशिया के ये ख्वाजा जन और उसका जो एरिया था, ये वहाँ के नक्शबंदी सूफी थे। इनके हाथ में तलवार लेके ये जिहाद भी करने लगे थे। शत्तरिया, कादरिया, नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में यहाँ भारत में खानका स्थापित किए, ये लोग अपने पूर्वजों के यानी 9वीं और 10वीं शताब्दी में इनके जो पूर्वज थे, जिन्होंने पारस, इजिप्ट और मध्य एशिया में किए गए ये इस्लामीकरण के अनुभव से ये लोग भले भांति परिचित थे और इनका अनुभव का प्रयोग इन्होंने अपने आप को भारत परंपरा से जोड़ के भारतीयता में इस्लाम को ढालकर धर्म परिवर्तन की दुकान खोल दी। बंगाल से माड़वा तक अपने खानकाए स्थापित कर दिए। कुछ अपने शिष्यों को इन्होंने गुजरात तक भेजा है। सुरावर्दिया, शेख जलालुद्दीन सिमानी, मीर सैयद अली हमदानी और उसका बेटा मीर मोहम्मद के खानकाहों में सूफी शिष्यों को ट्रेनिंग देना शुरू हुआ। सारे इस अभ्यास का मूल मंत्र, उसका ध्येय तो एक ही था, काफिरों को येन केन प्रकारेण दीन की दावत देना। इन सूफियों ने अपने आप को भारतीयता में ढालकर मनोहर कहानियों से, चमत्कारों से हमारे मासूम सहिष्णु हिंदू जनमानस में खुद की एक जगह तो बना ली। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले बौद्धों को और बाद में हिंदुओं को इन लोगों ने इस्लामी किया। लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे कठिन काम जनजाति को धर्म परिवर्तन करवाना। अब समय बीता गया तो उसमें से मात्र कुछ जातियां धर्मांतरित करने में इन्हें कामयाबी मिली है। और ये वही समय था कि ये सूफी कुछ अंतराल के बाद नीचे दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी घुस गए।
वहाँ के कुछ राजाओं का धर्म परिवर्तन करने में ये कामयाब हुए, तो आज भी इंडोनेशिया, म्यांमार, पूर्व थाईलैंड, मलेशिया, इन सभी जगहों का इस्लामीकरण हो गया है। और ये भारतवर्ष का काल भी अवनीति का काल था। सभी हिंदू एक प्रकार की उदासीन अवस्था में जा चुके थे और ये इस्लामी आक्रांता का मानस हमारे समाज को समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई ये इस्लामियों की मानसिकता क्या है, उनके नियम क्या है, उनकी जीवित रहने की रीत और रीति क्या है। हिंदू बिल्कुल अनिभिज्ञ था और मेरे ख्याल से यही वजह है कि वो संभ्रमामित अवस्था में था। असल में इस्लामी आक्रांता के कोई नीति, नियम, संस्कार तो थे ही नहीं भाई। जैसे मैंने पहले कहा, जर जोरू जमीन, बस यही यही उनके संस्कार थे, यही उनकी रीति थी। जर जोरू जमीन, इन तीनों को बलपूर्वक हथियाना, ये एकमेव जीवन का लक्ष्य था। वेद, उपनिषद, पुराण के तर्क संगत, विज्ञान संगत संस्कारों से ये विपरीत पशुवत जीवन, जादू टोना, चमत्कार, भेदभाव, ऊंच नीच जैसी कुरीतियां जो थी, ये पहली बार हमारे समाज ने देखी और समाज पूरा अचरज में पड़ गया। संभ्रमित तो पहले से ही ये था। समय के साथ अपने उच्च जीवन मूल्य और संस्कार को छोड़ के हमारे हिंदू इन कुरीतियां और गलत संगत में फंस गए। पंचतत्वों की जगह विविध प्रकार के विश्वास, संकीर्ण मानसिकता, इन्होंने ये ले ली। संन्यास योग में पाखंड का प्रवेश हुआ। मोक्ष का सरल अर्थ जन्नत और जहन्नुम कर दिया गया। वेदकालीन धार्मिक शक्ति और उसकी विचारधारा को तिलांजलि दी गई। चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की जगह अब अपने अपने मठ, आश्रम या सूफी मजार के अड्डे, उनको महत्ता प्राप्त की। इस मानसिकता के साथ अल्लादीन की ये लड़ाकू मोमिन फौज से मुकाबला करना हिंदुओं के लिए असंभव सा हो गया था और सूफियों ने यहाँ फिर संभ्रमित अवस्था के हिंदुओं में जबरदस्त अंधविश्वास फैलाया। रोज नया चमत्कार, रोज नया एक देवता, रोज नया संत, नई पूजा पद्धति, नए कोई अवतार का प्रकटीकरण, ये अब रोज का मामला हो गया था। सूफियों ने तरल, निर्मल, बहती हमारी हिंदुत्व की धारा थी, उसको रोकने का काम किया, तो समय पश्चात उसमें बू आना स्वाभाविक था। वंदे मातरम।